बच्चे नैक्सट आप डिस्कस करते हैं हरमीशियन ऑपरेटर। हरमीशियन ऑपरेटर बच्चे लास्ट ऑपरेटर है ये, ठीक है। इहदियां दो प्रॉपर्टीज है। हरमीशियन ऑपरेटर किहड़े हुंदे आ, मान लो ए कैप इज ऑपरेटर, लेट ए कैप इज ऑपरेटर, if a cap is operator then it is called Hermitian operator. It is called Hermitian operator. If it satisfy following condition. If it satisfy following condition, ठीक है। जे अपने को नीचे वाली कंडीशन होल्ड हुंदी है then a cap is a हरमीशियन ऑपरेटर फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। कंडीशन केड़ी है, मान लो अपने को दो वेव फंक्शन है साई आई ते साई जे, ठीक है। जे अपने को ए कैप ऑपरेटर है, जे इन्ना तिन्ना का आंसर इनके इक्वल आ जाए, जे आप ऑपरेटर जोड़े वेव फंक्शन है उन्होंने ऑपरेटर के आले दुआले इंटरचेंज कर दिए, मतलब साई जे ए कैप साई आई, ठीक है। इत्थे साई आई ए साई जे सी, इत्थे साई जे ए साई आई सी, ठीक है। मतलब की है जे इनका आंसर तो इनका आंसर, ठीक है, सॉल्व करके दोनों इक्वल आ जान, मतलब की है वेव फंक्शन चेंज इंटरचेंज करे तो कोई फर्क ना पवे आंसर च, दैन ऑपरेटर इज कॉल्ड द हरमीशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो कई बार पूछ लेंदे हुंदे डिस्कस व्हाट इज हरमीशियन ऑपरेटर, तो तुसीं इदां ही लिखना है ए कैप इज ऑपरेटर, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड हरमीशियन ऑपरेटर इट फिट सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, दैट इज व्हेन द वेव फंक्शन इंटरचेंज दैन, ठीक है, देयर इंटैग्रल डज नॉट चेंज। चाहे वेव फंक्शन को आप इंटरचेंज कर दिए बट उन्होंने का जो इंटैग्रल है सेम रहे, ठीक है। तो इनके वास्ते हरमीशियन ऑपरेटर है उनकी दो प्रॉपर्टीज होंदियां, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है हरमीशियन ऑपरेटर है इट इज लीनियर एंड हैज रियल आइगन वैल्यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है हरमीशियन ऑपरेटर इज linear and has real eigenvalue and has real eigenvalue, ठीक है। तो इनके वास्ते आप की लिख सकते हैं, इनके वास्ते आप सॉल्व करना, मतलब आप प्रूफ कर आप लैके चलांगे कि ऑपरेटर हरमीशियन ऑपरेटर है, तो प्रूफ करना है कि वो लीनियर है। एक तो यह प्रूफ करना है कि लीनियर है, दूजा प्रूफ करना है कि जो उन्होंने आइगन वैल्यूज है रियल होंदियां, ठीक है, जी उन्होंने आइगन वैल्यूज है रियल होंदियां। तो इनके वास्ते आप ना आइगन इक्वेशन लैके चलांगे, ठीक है। अपने को आइगन इक्वेशन की होंगे, मान लो ए कैप ऑपरेटर है, ठीक है, साई आई है वो वेव फंक्शन है, तो जो स्मॉल ए है, ठीक है, ए आइगन वैल्यू होंगी है, ठीक है, ए साई आई दीज आर द वेव फंक्शन, ठीक है, ये भी वेव फंक्शन है, ये भी वेव फंक्शन है, ठीक है। ये अपने को की ऑपरेटर है, इधर ऑपरेटर होंगे, इधरली साइड पर होंगी की होंगी अपने को आइगन वैल्यू, ठीक है। ये आइगन इक्वेशन होंगी है। आइगन इक्वेशन दे विच वेव फंक्शन दोनों साइड पर होंगे, एक साइड पर ऑपरेटर होंगे, दूजे साइड पर उनकी आइगन वैल्यू आ जाती होंगी है। दिस इज अ वेव फंक्शन आइगन इक्वेशन आल्सो नोन एज आइगन फंक्शन, आल्सो नोन एज आइगन फंक्शन, ठीक है। दिस इज द आइगन वैल्यू एंड दिस इज नोन एज द आइगन इक्वेशन, आइगन इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण आपां की करांगे, आ जिहड़ी इक्वेशन है इनू मल्टीप्लाई कर देंगे किसी होर वेव फंक्शन नाल, ठीक है। मान लो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई जे स्टार नाल, ठीक है, मल्टीप्लाई इट विद इनू इक्वेशन 1 ले लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद साई आई स्टार एंड टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी नाल ही लैनी है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स तो देखो ना इक्वेशन है, मैं की किया कि साई आई स्टार नाल पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, साई आई स्टार ए कैप साई आई, इधरली साइड भी साई आई स्टार ए आई साई आई, फिर की लैनी आप इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन
आ इंटीग्रेशन का साइन हुंदा है दोनों ही, डेरिवेटिव विद दिस साइन नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, जो अपने को आइगन वैल्यू है ना कॉन्स्टेंट होंगी है, इंटैग्रल चो बाहर आ जूगी, आई आई बाहर आ जाएगा इंटैग्रल चो, तो अपने को इक्वेशन की बन जूगी। मैं नेक्स्ट ठीक है लिखन लगी हाँ, साई आई ए कैप साई आई डी टाउ इज इक्वल टू ओ ए सीगा जो आइगन वैल्यू वो इंटैग्रल चो बाहर आ जूगी। ठीक है, दिस इज नोन एज इन इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, हुण आपां नैक्सट जो फर्स्ट इक्वेशन सी, जो इक्वेशन फर्स्ट सी इनका कंपलैक्स कंजुगेट ले लो। टेकिंग कंपलैक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 की सी अपने को ए कैप साई आई इज इक्वल टू ए आई साई आई। ठीक है, टेक इस इक्वेशन 1 हुण इनका कंपलैक्स कंजुगेट ले लो। टेकिंग कंपलैक्स कंजुगेट ऑफ दिस। ठीक है, की हुंदा कंपलैक्स कंजुगेट है तुहानूं मैं दस दी हां। टेकिंग कंपलैक्स कंजुगेट ऑफ दिस इक्वेशन। कंपलैक्स कंजुगेट की हुंदा है कि जो सारी इक्वेशन है ना इनके उत्ते स्टार स्टार आ जाऊगा। स्टार का मतलब हुंदा है कि वो रियल क्वांटिटी नहीं हैगी। ठीक है, वो इमेजनरी क्वांटिटी है। ठीक है, मैडिकल वाले स्टूडेंट सिर्फ इन लोग ही समझ लैन कि ये सारी इक्वेशन के उत्ते स्टार स्टार आ जाता है। स्टार का मतलब हुंदा है कि वो इमेजनरी फंक्शन है, इमेजनरी क्वांटिटी है। ठीक है, बस स्टार स्टार ले लो। ए कैप स्टार साई आई स्टार ए आई स्टार ते साई आई स्टार। ठीक है, ये मन ये सी अपने को इक्वेशन 3। देखो अपने को जो पहली इक्वेशन सी इनू आपां साई आई स्टार नाल मल्टीप्लाई किया तो इंटैग्रल लिया, क्योंकि इत्थे नॉर्मल सी। हुण अपने को स्टार विच है तो आपां मल्टीप्लाई करांगे साई आई नाल। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद साई आई एंड टेकिंग इंटेग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ओवें जो फर्स्ट किया सीगा, टेकिंग इंटेग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, की करांगे दोनों साइड तो साई नाल मल्टीप्लाई ते इंटेग्रेशन। इनदे चो भी साई ए आई स्टार बाहर कढ़ लो, क्योंकि तुहानूं दस्सिया ही सीगा कि जो आइगन वैल्यू हुंदियां कॉन्स्टेंट हुंदियां ते वो इंटैग्रल चो आपां बाहर कढ़ सकदे हां। बच्चे हुण देखो इक्वेशन 4 ते इक्वेशन 2 इन्हां च की फर्क है। देखो जी अपने को लैफ्ट हैंड साइड है, इधरली साइड इत्थे अपने को की है साई आई स्टार पहला है, साई आई बाद चो है। इत्थे अपने को की है साई आई स्टार बाद च है, साई आई पहला। सिर्फ इन्ना ही फर्क है, और ये दोनों चीज़ें इक्वल है। लैफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। क्यों? बिकॉज ए इज़ अ हरमीशन ऑपरेटर। आप लैके चलना है कि ए है जो हरमीशन ऑपरेटर है, तो आप प्रूफ करना है कि जो आइगन वैल्यू है ना वो रियल है। ठीक है, बिकॉज ए कैप इज हरमीशन ऑपरेटर। हरमीशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी की होंगी है कि उनके आले दुआले आपां वेव फंक्शन चेंज कर सकते हैं। जो ए कैप हरमीशन ऑपरेटर है, चाहे साई आई स्टार पहला लिख लो साई आई बाद चो लिख लो, चाहे साई आई पहला लिख लो साई आई स्टार बाद चो लिख लो, इन्होंने दोनों का आंसर सेम होगा। मतलब लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। सो left hand side of equation 2 and 4 equals जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी तो आप लिख सकते हैं जो अपने को आव है तो आ इन्होंने दोनों इक्वल लिख लिए तो अपने को की बन जूगी इक्वेशन नैक्सट ए आई राइट हैंड साइड इक्वल कर दें तो अपने को की बन जू ए आई साई आई स्टार डेटा इज इक्वल टू ए आई स्टार साई आई स्टार डेटा। ठीक है बच्चे, हुण की करो आ इधर प्लस दा है उधर जाके की हो जाएगा नेगेटिव माइनस ए आई स्टार साई आई डेटा इज इक्वल टू 0।
बच्चे इन्होंने दोनों चो आ कॉमन है, दोनों दोनों सेम है ये, ठीक है, क्योंकि आ अगे पिछे का कोई फर्क नहीं पैंदा स्टार ते इनदा। साई आई स्टार डेटा ये कॉमन है, ये बाहर, ठीक है। इन आ दोनों चीज़ां बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट च की बनया बच्चा ए आई माइनस ए आई स्टार इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इतों आप की कह सकते हैं कि जो आ प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो 0 के इक्वल होंगे दैन आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सो ए आई माइनस ए आई स्टार इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू ए आई स्टार। मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया सी स्टार का की मतलब हुंदा इमैजिनरी वैल्यू, इमैजिनरी वैल्यू, ते बिना स्टार का मतलब हुंदा रियल वैल्यू। देखो जी इमैजिनरी वैल्यू रियल वैल्यू के इक्वल ही आ गई, मतलब जो इमैजिनरी है वो भी रियल ही है। सो ए की सी आइगन वैल्यू, चाहे आप आइगन वैल्यू इमैजिनरी लई भी है और रियल वैल्यू के इक्वल आ गई। सो ए आई इज रियल ऑन द होल, ठीक है। आप यही प्रूफ करना सीगा कि जो हरमिशन ऑपरेटर है इट इज़ लीनियर एंड हैज़ रियल आइगन वैल्यू, ठीक है। आप लैके चल रहे हैं ऑपरेटर है जो हरमिशन है लीनियर भी है, प्रूफ की करना है कि आप जी आइगन वैल्यू रियल है। आ पार्ट आप लैके चलते हैं, आ पार्ट प्रूफ करना है। यही आप लास्ट से प्रूफ करता कि जो इमैजिनरी वैल्यू से रियल वैल्यू के इक्वल आ गई। सो जो रियल वैल्यू ए आई है आइगन वैल्यू इट इज़ रियल वैल्यू, ठीक है बच्चे, क्लीयर है। ये सी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सैकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सी ये कि आइगन वैल्यू है जो हरमिशन ऑपरेटर दी रियल होंगी है। नैक्सट है अपने को आइगन फंक्शन है हैव डिफरेंट आइगन फंक्शन ऑफ हरमिशन ऑपरेटर having different eigenvalue eigen function of a Hermitian operator having different eigenvalue are orthogonal to each other, ठीक है। सैकेंड प्रॉपर्टी है हरमिशन ऑपरेटर दी, ठीक है। वैसे तो पेपर च कला यही आ जाता होंगे डिस्कस हरमिशन ऑपरेटर, कई बार प्रॉपर्टी भी डिस्कस करना पूछ लेंगे हैं। देखो जी प्रॉपर्टी है पिछले वांगू हाफ पार्ट लैके चलांगे, हाफ पार्ट प्रूफ करना है। आप लैके चलांगे कि आइगन फंक्शन है जोड़े हरमिशन ऑपरेटर उन्होंने डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगे, आ लैके चलांगे इन्ना को पार्ट आप प्रूफ करांगे कि ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। तो आइगन फंक्शन ते आइगन वैल्यू अलग अलग हरमिशन ऑपरेटर दी डिफरेंट होंगे, आप लैके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने को साई आई आइगन फंक्शन है, उनकी आइगन वैल्यू होगी ए आई, ठीक है। मान लो नैक्सट डिफरेंट जो आप डिफरेंट वेव फंक्शन ले लीए, डिफरेंट आइगन फंक्शन ले लीए, साई जे नैक्सट आइगन फंक्शन है उनकी जी आइगन वैल्यू ले लो ए जे, ठीक है। साई जे देखो आप ये लैके चले हैं पार्ट कि जोड़े आइगन फंक्शन है साई आई साई जे उन्होंने डिफरेंट आइगन वैल्यू होंगी, डिफरेंट ले लिया आप ए आई तो ए जे। जो साई आई आइगन फंक्शन है उनकी आइगन वैल्यू ए आई, जो साई जे आइगन फंक्शन है उनकी आइगन वैल्यू ए जे। आप प्रूफ की करना है कि ऑर्थोगोनल है, किहड़े ऑर्थोगोनल है जोड़े डिफरेंट आइगन फंक्शन आप लए है। आप की लिया साई आई तो साई जे, ये आप प्रूफ करना ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की की कंडीशन सी कि उन्होंने जो इंटैग्रल है 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। ये आप लैके चले आप ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इनू देखो ये अपनी कंडीशन के विच ही सी, हाफ पार्ट आप लैके चलते होंगे, नैक्सट पार्ट प्रूफ करना है। तो आ जो आप लैके चले इनू सॉल्व करो, की करना है क्रॉस कर दो आ इक्वेशन नू साई जे नाल मल्टीप्लाई आ इक्वेशन नू साई आई नाल, ठीक है। नैक्सट स्टैप की करो जी फर्स्ट इक्वेशन है इनू मल्टीप्लाई कर लो साई जे नाल, उल्टे नाल साई जे नाल ते टेकिंग इंटैग्रेशन दोनों साइड ते इनू साई आई नाल एंड टेकिंग इंटीग्रेशन दे नाल पिछे डिफरेंशियल भी आ जाता हुंदा, ठीक है।
ठीक है बच्चे, पहला इंटीग्रेशन की, पहला मल्टीप्लाई किया फिर इंटैगरल ले लिया, इनू साई जे नाल दोनों साइड ते, नीचे वाली नू साई आई नाल दोनों साइड ते। तो अपने को मैं दस्या सी आइगन वैल्यू बाहर आ जाती होंगी है। देखो फर्स्ट इक्वेशन की बन गई साई जे ए कैप साई आई डी टाउ। आ जो राइट हैंड साइड है इहदे चो ए आई बाहर कट दो क्योंकि आइगन वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन चो बाहर आ जूगी। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन सी। सैकेंड इक्वेशन की बन गई साई आई ए कैप साई जे डी टाउ। इनके जो ए जे बाहर कट दो, ए जे साई आई साई जे डी टाउ। बच्चे आ देखो ए फिर अपने को हरमीशन ऑपरेटर है ए, इत्थे साई जे साई आई है, इत्थे साई आई साई जे है। आप वेव फंक्शन इंटरचेंज कर दो, जे ऑपरेटर हरमीशन ऑपरेटर हुंदा तो दोनों आंसर इक्वल हुंदे आ, बिकॉज ए कैप इज अ हरमीशन ऑपरेटर। इन इक्वेशन 3 लै लो, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, बिकॉज ए कैप इज हरमीशन ऑपरेटर। So left hand side of equation 3 and 4 equals, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो ए आई साई जे साई आई डी टाउ इज इक्वल टू ए जे साई आई साई जे डी टाउ। ठीक है, आ इधर प्लस दा उधर जाके की हो जाएगा माइनस दा। ठीक है, की बन गया नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की लिखा गया आप उधर जाके माइनस कर देंगे, ए आई साई जे डेटा माइनस ए जे साई जे साई आई डेटा इज इक्वल टू 0। बच्चे देखो आ दोनों इन्होंने दोनों च कुछ नहीं हैगा, चाहे साई ए साई जे लिख लो चाहे साई जे साई आई लिख लो, दोनों इक्वल है। जो दोनों इक्वल है तो आ कॉमन है बाहर आ जाऊगा, साई आई साई जे ये दोनों सेम चीज़ ही है। ठीक है, एक बार लिख लिए फिर आप, क्योंकि जी सेम चीज़ होंगी एक बार लिख के बाहर आ चुकी, अंदर की बच गया ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतों अपने को की आ गया, आ चीज़ 0 इक्वल नहीं हो सकती, ए आई माइनस ए जे नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिफरेंट आइगन वैल्यू, सो साई आई साई जे डेटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इम्प्लाई दैट वेव फंक्शन आर ऑर्थोगोनल, सो इट इज प्रूव। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आप नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करांगे।